Let's solve our question number 20. So for this, let's see what is given in the question. So it has given a direction from 20 to 24 which gives the data equation दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 इक्वल्स टू 0. तो ये इक्वेशन देख के तो हम लोग एक दो चीज़ समझ में आ जा रहा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -1 है और अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू -7 है. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20. क्वेश्चन नंबर 20 में अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालने बोल रहा है. तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा -2 अल्फ़ा बीटा. अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर हो जाएगा 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा एंड -2 -7. तो 1 + 14 ये हो जाएगा 15. 1 + 14 तो ये 15 हो जाएगा. इसका आंसर ये 15. ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21. उसके बाद क्वेश्चन 21 में वी हैव टू फाइंड अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब. तो दिस ऑल्सो हैव अ फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला, दैट इज अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा होल क्यूब -3 अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा. तो if we put the value, then we get alpha plus beta, that is -1 cube -3 alpha beta -7 alpha plus beta -1. This give -1 -7 7 1 is 7 21, and from this we get -22 we have -22 option number B. So for this option number B is the right answer. Now let's see next question. Let's move to our next question, that is question number 22. What this question 22 says, we have the set of real values of x for which the expression x square minus 9x plus 20 is negative is represented by. ये क्वेश्चन में बोल रहा है ना कि इसके x, इसमें जो है x की वैल्यूज़ फाइंड करनी है जिसमें कि ये जो एक्सप्रेशन वो निगेटिव हो. तो इसको सॉल्व करने के लिए ना हम लोग सीधे इसका वो निकाल लेते, रूट्स निकाल लेते इक्वल्स टू 0 पुट करके. तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 करेंगे, इक्वल्स टू 0 पुट करके इसका रूट्स निकालेंगे. तो रूट्स आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4x प्लस 20. दैट मीन्स x माइनस 5 माइनस 4x माइनस 5 x इक्वल्स टू 4,5 आ रहा है, 4,5. and if we check this from option for negative value, this is for value which is equal to 0, मतलब कि ये वैल्यू जो है 0 के लिए आ रही एक्सप्रेशन में, लेकिन हम लोग क्वेश्चन में पूछे नेगेटिव के लिए. तो अगर इसको हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे तो क्वेश्चन में इसका जो निगेटिव वैल्यू है इस इक्वेशन में वो 4 और 5 के बीच में आ रहा है, यानी कि 4 से बड़ा आ रहा है x और 5 से छोटा. 5 पे तो 0 आ रहा है, 4 पे भी 0 आ रहा है, लेकिन 4 से बड़ा होने पर 5 से छोटा, 4 और 5 के बीच में जितने नंबर्स हैं उस पर जो है ना इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी. तो इसकी ऑप्शन जो हो जाएगा इसका बी जो है राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, डेट इज़ 4. यही है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट ऑप्शन इसका. नाउ लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, डेट इज़ क्वेश्चन नंबर 24. व्हाट नो 24. तो व्हाट शुड आस्क इन दिस क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24. The expression x square plus kx plus 9 become positive for value of k given that x is real. तो इसमें पूछा है कि k की कौन सी वैल्यू के लिए एक्सप्रेशन पॉजिटिव हो जाता है. ठीक है, एक्सप्रेशन दिया हुआ है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 9. तो ये एक्सप्रेशन x की किस वैल्यू के लिए पॉजिटिव हो जाएगा. तो इसका तो सीधा सीधा सिंपल है कि इसमें जो डिस्क्रिमिनेंट है ना पॉजिटिव एक्सप्रेशन का डिस्क्रिमिनेंट स्मॉलर देन 0 होना चाहिए और a जो है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. तो a तो ग्रेटर देन 0 है ही, a1 दिया हुआ है तो, और d के निकालना है तो d जो है स्मॉलर देन 0 होना. d मतलब कि ये d डिस्क्रिमिनेंट d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac. तो b स्क्वायर माइनस 4ac स्मॉलर देन 0 होना चाहिए. तो b की वैल्यू है k स्क्वायर स्मॉलर देन 4ac, इधर ले आता है तो 4ac हो जाएगा 4 इंटू 9. तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी स्मॉलर देन प्लस माइनस 236. तो अगर इसको देखेंगे तो प्लस माइनस है, तो ऑप्शन में हमारे पास क्या है, ऑप्शन में हमारे पास दिया हुआ है मॉड में है. तो मॉड में सिंपली देखेंगे तो ये हो जाएगा इसका आंसर मॉड के
स्मॉलर देन 6। मॉड प्लस माइनस दोनों की वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 25 में क्वेश्चन पूछा है कि इफ़ 9 पावर a माइनस 2 डिवाइड बाई 3 पावर a प्लस 4 इक्वल्स टू 81 a माइनस 11, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 पावर a माइनस 8 प्लस 3 पावर a माइनस 6। तो इसका तो वही है, बेसिक अप्रोच है। क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले, क्या है क्वेश्चन में, क्या वैल्यूज़ क्या दी हुई है। तो 9 a माइनस 2 डिवाइड बाई 3 a प्लस 4 इक्वल्स टू 18 a माइनस 11। और वैल्यूज़ किसकी किसकी निकालनी है, हम लोग को वैल्यूज़ निकालनी है। 3 a माइनस 8 प्लस 3 a माइनस 6 की वैल्यूज़ निकालनी है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास, इसको कंपेयर करेंगे ये दोनों को। यहाँ पे 8 नहीं है, यहाँ पे ना 3 है, 81 है ये, सॉरी 81 है, यहाँ पर 8 नहीं है। ठीक है, तो इसको अगर कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा, पावर को कंपेयर करते हैं तो सिंपली है ये 3 a माइनस 2 अपॉन 3 a माइनस a प्लस 4 इक्वल्स टू 81। 81 मीन्स हो जाएगा 3 पावर 4 a माइनस 11। इसको कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा 2a माइनस 2 माइनस a माइनस 4 इक्वल्स टू 4a माइनस 11। इसको सॉल्व करेंगे तो 2a माइनस 4 माइनस a माइनस 4 इक्वल्स टू 4a माइनस 44। इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 4, ये होगा 2a माइनस a माइनस 4 माइनस 8 इक्वल्स टू 4a माइनस 44। नाउ इसको इसमें इधर ले जाते, एक को इधर ले आते, इसको इधर ले आते हैं, तो 44 माइनस 8 होगा 36 इक्वल्स टू 3a। तो यहाँ से a इक्वल्स टू आएगा 1 to 12। यहाँ पे a इक्वल्स टू 12 आ गया। हमारे को फाइंड करना था ये वैल्यू 3a माइनस 8 प्लस 3a माइनस 6। तो a माइनस 8 हो जाएगा 4, 3 टू द पावर 4 प्लस 3 टू द पावर 6। 3 टू द पावर 4 होगा 9, 81 प्लस 3 टू द पावर 6 होगा 2, 3 टू द पावर 6 होगा 3 3 9, 3 पावर 6 होगा हमारा 3 पावर 6 होगा 729। 3 पावर 6 729, 729 प्लस 81 करेंगे तो ये होगा 0, 9 10 1 8 810। चेक कर लेते हैं, 810 हमारा इसका आंसर, यानी कि ये जो हमारा इसका वैल्यू, इसका आंसर 810 आएगा। 810 ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 25 के बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 नहीं, सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 26 था हमारा। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 25। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 26। वी आर राइट। क्वेश्चन नंबर 26 में क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ a पावर 3 प्लस 2 पावर a प्लस 1 इक्वल a पावर 4 गिवन दैट n इज a नेचुरल नंबर लेस देन 100। तो इसमें हम लोग को ना इसका वैल्यू, पावर, इसका a का वैल्यू निकालना है। a का क्या वैल्यू है तो इसको देखते हैं। पहले तो इसका एक्सप्रेशन लिख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 26 बना रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 26। तो ये है a क्यूब प्लस 2 पावर a प्लस 1 इक्वल्स टू a पावर 4। इसमें ना थोड़ा सा इमेजिन करते हैं कि a की कौन सी वैल्यू के लिए ये जो इक्वेशन सेटिस्फाई हो सकता है। थोड़ा इजी है ये। तो a की सिंपल वैल्यू 1 रखेंगे हम लोग, 1 रखेंगे तो ये 1 पावर 3 1 हो जाएगा, प्लस 2 पावर 1 2 पावर 2 तो इक्वल्स टू 1 पावर 4। तो ये तो नहीं होगा इसका वैल्यू, 1 रखने से 4a इक्वल्स टू 1, 4a इक्वल्स टू 1 के लिए तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। 4a इक्वल्स टू 2 रख देते हैं, 4a इक्वल्स टू 2 रखते हैं। तो a की वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा a पावर 3, 2 पावर 3 हो जाएगा 8 प्लस 2 पावर 3 प्लस 2 पावर 4।
तो ये 8 + 2 पावर 3 होता है 8 इक्वल्स टू होगा यहाँ पर इक्वल्स टू 2 पावर 4, तो ये था 8 8 16 इक्वल्स टू 2 पावर 4, ये होता है 16। इसके अलावा जो है इससे कोई सी भी वैल्यू के लिए सेटिस्फाई नहीं करेगा इक्वेशन में, तो हमारे पास सिर्फ एक ही सोल्यूशन मिल रहा है। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे 1, तो बी हो जाएगा इसका आंसर 26 का हो जाएगा बी। 27 देखते हैं अब क्या है 27। Let's solve question number 27. Question number 27, what is asking? The number of positive integer value of x satisfy x cube minus 32x minus 5x square plus 64 smaller than equals to 0 r। तो इसको भी हिट एंड ट्रायल मेथड से करना पड़ेगा, ये तो थोड़ा सा वो है। एक्स क्यूब माइनस 32x माइनस 5x स्क्वायर प्लस 64 स्मॉलर देन इक्वल्स टू 0, तो इसको भी हिट एंड ट्रायल मेथड से करना पड़ेगा। इसमें तो पहले तो पॉजिटिव इंटीजर्स वैल्यू लेनी है, यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि 1 0 से बड़ी वैल्यू 1 2 3 4 ऐसा वैल्यू ले सकते हो 1 2 3 4, जैसे 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 पॉजिटिव इंटीजर्स की वैल्यू लेनी है। और क्या बोला है, और जो है इसकी वैल्यू जो होनी चाहिए पॉजिटिव इंटीजर की ऐसी वैल्यू लेनी है कि 0 से छोटी है, 0 से छोटी है 0 के इक्वल, 0 से छोटी है या 0 के इक्वल है इसकी वैल्यू 0 से छोटी है 0 से इक्वल है, ये यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको देखते हैं 1, तो 1 से करेंगे तो 1 के लिए तो नहीं आएगा, बड़ा आ जाएगा। 2 से करके देखते हैं, तो 2 में इसकी अगर इसमें x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा इक्वेशन, x की वैल्यू 2 पुट करने पर हमारे पास इक्वेशन आ रहा है, इक्वेशन नहीं सॉल्यूशन आएगा। 2 पुट करेंगे तो ये 2 पावर 3 माइनस 32 इंटू 2 माइनस 5 2 टू द पावर 4 प्लस 64, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 3 हो जाएगा 8 माइनस 32 इंटू 2 हो जाएगा 64 माइनस 5 4 जा 20 प्लस 64, हाँ 64 प्लस 8 64 प्लस 8 72 माइनस 64 प्लस 20 84, दिस गिव्स माइनस में रिजल्ट दे रहा है ये भी, तो ये तो हमारे सेटिस्फाई कर रहा है 2 के लिए। अब पहली वैल्यू जो है 2 के लिए सेटिस्फाई कर रही है। अब इसको ऑप्शन से एक बार थोड़ा सा देखते हैं क्या दिया हुआ है। नंबर ऑफ वैल्यूज़ पूछा था, पॉजिटिव इंटीजर्स कितने होंगे, तो 2 के लिए सेटिस्फाई कर रही है। अब देखना है 5 कितने इंटीजर्स के सेटिस्फाई करेगी, ये पूछा है पॉजिटिव इंटीजर्स के, तो इसको चेक कर लेते हैं। 6 से ज़्यादा के लिए 6 के लिए चेक करते हैं, 6 के लिए चेक करते हैं 6 इंटीजर्स के लिए, तो 6 इंटीजर्स लेंगे तो हमारे पास उसके बाद कंसेक्यूटिव ले लेते हैं 2 के बाद 6 इंटीजर्स लेंगे तो छठा इंटीजर हो जाता है 2 के बाद 8 वैल्यू डाल के पुट कर लेते हैं क्या होता है। 8 वैल्यू डालेंगे इसमें तो 8 क्यूब हो जाएगा 8 64, 8 क्यूब माइनस 32 इंटू 8 माइनस 5 8 क्यूब इंटू 64 प्लस 64 स्मॉलर देन इक्वल्स टू 0। 8 क्यूब करेंगे 8 8 64 64 30, इसका 8 क्यूब आएगा 512 माइनस 16, इसकी वैल्यू आएगी 6, इसकी वैल्यू आ जाएगी 25 256 माइनस इसकी वैल्यू आएगी 320 प्लस 64। अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 512 प्लस 64 512 46 617 576, और इसकी भी वैल्यू शायद 576 ही आ रही है, 567 और 576 आ रही है, यानी इसकी वैल्यू 0 आ जा रही है, इसकी वैल्यू इक्वल्स टू 0 आ जा रही है, यानी कि ये भी सेटिस्फाई कर रहा है इक्वल्स टू 0 है। इसके बाद इसका चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर 8 से ज़्यादा का चेक करेंगे 9 में चेक करेंगे तो इससे बड़ी आ जाएगी, पॉजिटिव वैल्यूज़ आ जाएगी, निगेटिव नहीं है, यानी कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो 0 से 8 के बीच में आ रहा है, 0 से 8 के मतलब 2 से 8 के बीच में आ रहा है, 0 से नहीं, पहला 2 पे आ रहा है और फिर 8 पे, यानी कि ये सॉल्यूशन इसके ये आ रहा है 2 3 4 5 6 7 8, ये सब वैल्यूज़ पे जो है इसका टर्म जो है निगेटिव आ रहा है 0 से छोटा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 6, ऑप्शन नंबर सी। अब 27 के बाद 28 देख लेते, यहीं पे देख लेते 28 भी, इसमें क्या बोला, फाइंड द पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू ऑफ एक्स दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन। तो इसमें जो है ना एक्स की ऐसी वैल्यू बोला है, माँ पूछा है जिसमें जो 0 हो जाता है ये इक्वेशन, तो एक्स की वैल्यू अभी यहाँ पे देखे थे, एक्स की वैल्यू 0 कौन से में होती है, 8 में होती है, तो इससे 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 8 है जाएगा, जो कि 8 पे जो 0 हो रही है यहीं पे सॉल्व किया, ये वाला 8 पे ना 0 आ रहा था, ये
576, ये 576 आ रहा था, ये 6 + 0 था ना, 576 आ रहा था, 08 पर ही आ रहा था, तो 28 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 29 देखते हैं 29 क्या बोल रहा है क्वेश्चन। 29 दिख रहा, हाँ 29 दिख रहा है। 29 में क्या बोला है क्वेश्चन में, 29 में बोला है, क्वेश्चन नंबर 29 रीड करते हैं। लेट्स रीड द क्वेश्चन। इफ ए बी सी आर पॉजिटिव इंटीजर सच दैट 1/a + 1/b + 1/c = 29/72, हाउ मेनी सेट्स ऑफ ए बी सी एग्जिस्ट। तो ए बी सी के सेट्स पूछे हैं, तो इसमें भी थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल इमेजिनेशन लगेगा। तो इसमें अगर हम लोग इमेजिन करें तो हमारे पास क्वेश्चन बोला 1/a + 1/b + 1/c जो है इक्वल टू है 29/72 के। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें इसमें, तो ये जो है ये टर्म तो इसका एलसीएम है, ये ए बी सी का एलसीएम 72 आ रहा है। तो हम लोग इसको ध्यान देते हैं कि किस नंबर का एलसीएम 72 आता है। तो एलसीएम 72 आता है 8, 9, सी की वैल्यू 2 हो सकती है, या 8, 9, सी की वैल्यू 4 हो सकती है, 8, 9, सी की वैल्यू 6 हो सकती है। हाँ, अब डेटा हम लोग को चेक करना होगा, ये होगा कि ये होगा। अब हमारे पास एक डेटा ये भी दिया 29 है, तो अगर हम लोग 29 रखते हैं और अगर ए की वैल्यू अगर इसमें रख के एक एक पुट करते हैं, तो हमारे पास ये वाला ऑप्शन जो आएगा, मतलब ये वाला 8, 9, 6, ये वैल्यूज़ जो है करेक्ट बैठती हैं। 8, 9, 6 वैल्यू रखेंगे ए बी सी की, तो 29 आएगा। तो ए बी सी की कितनी वैल्यूज़ पॉसिबल है, कितने सेट्स बनेंगे ए बी सी के, इसमें पूछा है। तो इसका तो सिंपल है, 8, 9, 6 से हम लोग कोई से भी एक्सचेंज, मतलब कि यहाँ पे 8 भी रख सकते हैं, 9 भी रख सकते हैं, 6 भी रख सकते हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे 8, 9, 6 कुछ भी रख सकते हैं, बस नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, ऐसा है। तो इसका है, तो इसका सिंपल सॉल्यूशन हो जाता है। इसका 3 प्लेस है, 1, 2, 3, यहाँ पे 3 नंबर रख सकते हैं, यहाँ 2 नंबर, 3 नंबर रखेंगे तो 2 बचा, 2 बचे, 2 को 2 तरीके से यहाँ रख सकते हैं, या 3 नंबर को 3 तरीके से रखें, या 2 नंबर को 2 तरीके से रखें, 1 नंबर बचे तो एक ही तरीके से रखेंगे। तो इसका नंबर ऑफ टेक्निक्स कितने तरीके से रख सकते हैं, सेट्स बनेंगे, तो ये बनेगा 3 2 6, 6 टेक्निक्स बनेंगे इसके नंबर को रखने के। और अगर इसमें दिक्कत देता है तो हम लोग इसको ऐसे भी देख सकते हैं, 896 है तो 896 को और कैसे लिख सकते हैं, 869, और क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको 986, 968, 698 और 689 इसको लिख सकते हैं। तो 6 वैल्यूज बनेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका डी सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में लेट्स सी व्हाट्स द क्वेश्चन आस्क। The variable p, q, r and s are correlated with each other with the following relationship: s power 0.5 upon p equals to q upon r square. The range of the value for p, q, r are respectively. तो इसमें जो है ना हम लोग को ये दिया हुआ है, एस पावर 0.5 होता है रूट एस, मतलब एस पावर हाफ होता है, तो एस पावर हाफ होता है रूट एस, तो इसको ऐसा दिया हुआ है रूट एस अपॉन पी इक्वल्स टू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो इसको हम लोग चेक करेंगे तो ये हो जाएगा एस इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, एस रूट एस, तो एस जो हो जाएगा पी क्यू होल स्क्वायर अपॉन आर पावर 4। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में ना डिफरेंस पूछा है हम लोग को, किसका डिफरेंस पूछा है, एस के मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का। डिटरमाइन द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स एस, और एस पूछा है, और यहाँ पी क्यू और आर का वो दे दिया है हम लोग को, रेंज दे दिया है। तो एस का डिफरेंस पूछा है, तो पहले एक्स की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए होगी, मैक्सिमम वैल्यू के लिए पी क्यू क्या होना चाहिए, पी क्यू मैक्सिमम होना चाहिए और आर मिनिमम होना चाहिए। तो पी क्यू मैक्सिमम कौन सी रेंज में होगा, पी क्यू मैक्सिमम कौन सी रेंज में होगा इसके, तो पी क्यू मैक्सिमम जो है वो रेंज में होगा, पी जो है मैक्सिमम होगा ये इसमें, पी क्यू मैक्सिमम होगा 0.04 और 0.25 के रेंज में, 0.25 रहेगा, तो यानी पी 0.04 और क्यू 0.25 रहेगा, तो मैक्सिमम होगा। इसमें माइनस का साइन है तो दोनों जगह माइनस माइनस है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इसमें ये तो ठीक है। अब उसके बाद ये आर जो है मिनिमम होना चाहिए, अपॉन में तो आर मिनिमम होगा, मैक्सिमम होने के लिए ये नंबर एस को, तो आर मिनिमम कहाँ से होगा, आर मिनिमम किस वैल्यू पे, आर मिनिमम 1 है, तो यहाँ पे 1 होगा, आर मिनिमम 1⁴ और इसका स्क्वायर है, तो इसका जो आ रहा है 0.04 स्क्वायर इंटू 0.25 स्क्वायर अपॉन 1, तो 1 को तो हटा ही सकते हैं। उसके बाद हम लोग को इसमें एक्स मैक्स निकल गया। अब एक्स मैक्स के बाद हम लोग को इसमें निकालना होगा एस
मिनिमम। एस मिनिमम कौन सी वैल्यू पे निकलेगी, तो एक्स मिनिमम जो निकलेगी हमारे वैल्यू पे 0.03 और 0.09। एक्स मिनिमम निकलेगा एस मिनिमम निकलेगा 0.03 माइनस 0.03 और माइनस 0.09 पे, तो इसका स्क्वायर करना है अपॉन। अब इसमें मिनिमम वैल्यू चाहिए हम लोग एस की, तो इसमें मिनिमम वैल्यू के लिए जो है आर मैक्सिमम होना चाहिए। आर मैक्सिमम कब हो रहा है, आर मैक्सिमम 7 पे हो रहा है, आर मैक्सिमम 7 पे हो रहा है यानी कि 7⁴। ठीक है, अब डिफरेंस पूछा है यानी कि एस मैक्सिमम माइनस एस मिनिमम, एक्स मैक्सिमम माइनस एक्स मिनिमम आएगा 0.04 स्क्वायर 0.25 स्क्वायर माइनस 0.03 स्क्वायर 0.09 स्क्वायर डिवाइड बाई 7⁴। इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत छोटी वैल्यू आएगी, 0.000 समथिंग कुछ आएगी इसकी वैल्यू। और इसमें जो है ऑप्शन में दिया ही नहीं है वैल्यू, नन ऑफ दिस होगा। इसका आंसर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, देख के पता चल रहा है 100 है 0.0, बहुत छोटी वैल्यू आएगी, इसको सॉल्व नहीं करते हैं। इसका ऑप्शन जो होगा, इसका ऑप्शन राइट ऑप्शन नंबर डी होगा, नन ऑफ दिस। ठीक है, और इसमें लेकिन इसका जो बुक में ऑप्शन राइट ऑप्शन दिया हुआ है वो 0.02 दिया हुआ है, 0.02 नहीं आएगा, इसका 0.02 पॉसिबल नहीं है। और इसमें अगर सोल्यूशन में भी देखेंगे ना, तो इसका जो सॉल्यूशन बताया है उसमें 0.02 नहीं बताया है, उसका 0.001 समथिंग बताया हुआ है। ठीक है, तो ये जो है बहुत छोटा वैल्यू आएगा, तो इसमें से कोई सा भी वैल्यू नहीं होती, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। तो वही राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन डी।